भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष के तहत 1 से 15 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक और कौशल्य आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसे लेकर जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। यहां एसटी मोर्चा अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। नेताओं ने बताया कि भारत के जनजातीय नायकों के साहस और गौरव को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समाज के योगदान को मुख्य धारा में लाना और युवकों को उनके प्रेरणादायक इतिहास से जोड़ना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि ये अवसर केवल उत्साह का नहीं बल्कि विरासत को समझने और उसे आगे बढ़ाने का भी है। अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वतंत्रता सेनानी अननोन हीरो जो रह गए थे उनको याद करने का ये एक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। राष्ट्रीय गौरव के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, जिनके नाम भी कभी जिनों के इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों को उठाकर पूरे देश को बताना कि किस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी भी देश में हुए हैं जो इतिहास में कहीं न कहीं दर्ज नहीं हो पाए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जो केवल 25 वर्ष जिए, इस दुनिया में 25 वर्ष रहे और इतना बड़ा काम करके गए। केवल अंग्रेजों से लड़ने का काम नहीं तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ ईसाइयों से लड़ने का काम भी किया। अपने जनजाति समुदाय से होने के बाद जनजाति समुदाय में समाज सुधार का जिन्होंने काम किया, ऐसे 25 वर्ष की उम्र में ही अपने क्षेत्र में अपने एक आवा मंडल के जरिए भगवान कहलाने वाले बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर, पूरे देश भर में मना रही है। और ये जो 1875 में जो 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और 1900 में उनका निधन हुआ, ऐसे 25 वर्ष की जो उनकी जीवनी है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन इतना श्रेष्ठ कर लिया कि वो एक क्रांतिकारी भी कहलाए। अपने एक रांची जिले में 60 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव में कर्मी माँ के पेट से पैदा होकर उन्होंने जिस प्रकार का कम उम्र में ही उन्होंने जो काम किया, सबसे पहले उन्होंने अपना जो स्कूली शिक्षा जब उन्होंने करी तो आप सब लोगों को भी जानकर आश्चर्य होगा कि स्कूल में जब उनका एडमिशन हुआ तो एक ईसाई स्कूल में एडमिशन हुआ। और ईसाई स्कूल में जिसको कहते हैं निरीह जो लोग होते हैं, जो जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, जो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उनको नहीं पता कि सरनेम क्या लिखा है स्कूल में उनके माँ बाप को। तो जो बिरसा मुंडा जाति में पैदा हुए थे तो उनका बिरसा डेविड स्कूल में कर दिया गया। तो डेविड नाम सरनेम इसलिए कर दिया गया। बहुतायत उस समय में इस प्रकार का होता था कि उस दशक में कि जो स्कूल में जाता था उसको धर्मांतरण करने के लिए उसका सरनेम चेंज कर दिया जाता था। तो बिरसा मुंडा की जगह बिरसा डेविड के नाम पर उनका नामांकन स्कूल में किया गया। वे जब समझते गए तो धर्मांतरण के विरोध में लड़े। जिस प्रकार का कानून राजस्थान सरकार लेकर आई, आज हम सब लोगों को लगता है कि किस प्रकार का कानून है, तो ये बहुत बड़ा कुचक्र हमारे भारत के जो जनजाति थे उनकी अपनी परंपराएं, उनका अपना विश्वास था, उसको लेकर वो चलते आए, सदियों से चलते आए, आदिकाल से चलते आए। उनको धर्मांतरण के जरिए उनको बदल देना, उन परंपराओं को रोक देना, नई परंपराएं जो चर्च की परंपराएं होती उसको शुरू कर देना, उस समय का एक कुचक्र चलता था। उसके सबसे बड़े पुरोधा हुए हैं बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानी हुए बिरसा मुंडा। उनकी जन्मशती पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में और अब राजस्थान में भी अपने कार्य करने जा रही है। राजस्थान सरकार भी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी संगठन भी। तो जो काम हम लोगों ने तय किए हैं और उसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि जो जनजाति देश में है वो इस देश के विकास का हिस्सा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे भारत में जो 10-11 करोड़ जनजाति रहते हैं, जो एसटी हैं, वे इस देश के विकास का हिस्सा ही नहीं तो वे आत्मनिर्भर भारत की नींव है। जनजाति समुदाय की बात कहीं पर भी आएगी, कोई भी जो जनजाति समुदाय को जानता है, जिन गाँव में देखा है जिन्होंने जाकर, तो आपने जो भी गए देखा होगा कि जो जनजाति बहुल गांव होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं।
वहां पर कुछ आयात नहीं किया जाता, वो पहले से आत्मनिर्भर थे। जो हमारे सरकार की संकल्पना है वे इस जनजातीय हमारे बिरसा मुंडा जी की इस जयंती पर हम पूरे सभी विश्वविद्यालयों में टाउन हॉल के माध्यम से युवाओं के बीच में ये विषय लेकर जाने वाले हैं। एक सबसे बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल का हो गया। दूसरा, जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने भारत के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एक छोटी सी पुस्तक बिरसा मुंडा के जीवन की जरूर पढ़ें। हमारे बूथ स्तर तक बिरसा मुंडा जी के जीवन को पढ़े, नीचे बताएं। पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो नेतागण हैं वो उनके जीवन को और हमारी राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने जनजाति विकास के लिए की। आप सब लोगों को पता होगा, जब वोट बैंक की राजनीति चलती है तो अनेकों संगठन छोटे बड़े आकर अपनी अपनी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, मुझे गौरव हो रहा है कि इस देश में सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। उसके बाद जनजातीय आयोग का भी गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। अगर एकलव्य स्कूल के माध्यम से बात करेंगे तो एकलव्य स्कूल किस प्रकार से उस जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को, छात्राओं को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, तो ऐसे 450 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए। अटल बिहारी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन छोटे छोटे सुदूर गांव में सड़कें पहुंची। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत अगर एक पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर एक भी घर है तो वहां पर भी एक बल्ब, एक जो ना विद्युतीकरण, उसका भी, वो भी अटल बिहारी जी की सरकार में हुआ। और जो बजट है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, 2014 से पहले का जनजातीय विकास मंत्रालय का बजट और 2024 का बजट का आप एक बार, मैं जानकारी नहीं देता हूं, आप कंपेयर करें कि किस प्रकार से सरकार जनजातीय विकास के लिए संवेदनशील है। और ये जो हमारे मान बिंदु है, सब लोगों को लगता होगा बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, ये पार्टी का काम है क्या? तो हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए, समाज सुधार के लिए, धर्मांतरण के लिए जो लोग लड़े हैं वो हमारे लिए नवदेव हैं। और ऐसे स्थान जो मानगढ़ की पहाड़ी पर हजारों की संख्या में जलियांवाला जैसा बाग जैसा हत्याकांड हो गया, गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग दे दिया, अंग्रेजों की गोली खाई। ऐसी कालीबाई जो डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगह लोगों की सहायता करती हुई अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे राणा पूंजा भील जो महाराणा प्रताप की सेना में लड़े और खुद महाराणा प्रताप ने उनको राणा की उपाधि दी। ऐसे गौरव जो हमारे देश के गौरव को ऊंचा करते हैं, हमारे समाज के गौरव को ऊंचा करते हैं, उनका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने समाज में जाकर ये बताएगी कि हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश है। जिन लोगों ने आजादी के बाद सत्ता में जो लोग आए, जिन लोगों ने इस देश के ठीक इतिहास का अध्ययन इस देश की पीढ़ी को नहीं करने दिया, अब वो मौका है कि जो अननोन हीरोज हैं उनको भी देश के छात्र जाने, देश के नवयुवक जाने, देश का सभी समाज का तबका उनको जाने। उसको लेकर बड़ा जन जागरण अभियान 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। 1 नवंबर से 15 के बीच में राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम जो स्कूल से लगाकर विश्वविद्यालय, एकलव्य छात्रावास, एकलव्य स्कूल, उनके जनजातीय छात्रावास के साथ साथ राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और हमारा टीएडी जनजातीय विकास मंत्रालय, इस प्रकार से तीनों का बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने भी अनाउंस किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, सभी हमारे नेता पॉडकास्ट करेंगे, उनके बारे में लेख लिखेंगे। हमारा जितने भी विधानसभाएं जनजातीय बहुल क्षेत्र में आती है उस पर जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से हम ये सारा विषय नीचे लेकर जाएंगे। और एक बड़ा विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है वो ये किया है कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। कितने प्रकार के डेज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप बहुत सारे डेज के बारे में आप चर्चा करते हैं, आप मीडिया कर्मी भी चाहते हैं कितने सारे डेट। तो एक बार इस भारत के ऐसे लोगों के का भी दिन हो जब 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा जिनका जन्म हुआ, उस दिन पूरा देश, भारतवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाए, बिरसा मुंडा को याद करे, इसलिए जनजातीय गौरव दिवस भी उन्होंने मनाया। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। और जो भारतीय जनता पार्टी आगे जो काम करने वाली है उसमें हमारे जो
चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बिरसा मुंडा जी को उनके विषय को लेकर जाएगी, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, ऐसे छोटे 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 9 से 15 तारीख तक के बहुत सारे उपक्रमों के माध्यम से बीजेपी राजस्थान संगठन इस जयंती को मनाएगा और जन सामान्य तक बिरसा मुंडा कौन थे, हमारे राजस्थान हमारे देश का गौरव थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सब लोगों को पता है भगत सिंह सिख धर्म से आते हैं, लेकिन हमारे देश के गौरव है। ऐसे ही 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा हमारी जनजाति क्षेत्र से आते थे, लेकिन किस प्रकार से वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, किस प्रकार से उनकी हत्या की गई, वो भी एक विषय सभी जनता के बीच में जाना चाहिए। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया नहीं, इनको इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया, उनको भी याद करने का और उनको भी ठीक करने का भी विषय है। मैं आप सब लोगों के समक्ष इतनी ही जानकारी रखना चाहता हूँ। 9 नवंबर से 15 नवंबर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बिरसा मुंडा जयंती को ठीक ढंग से मनाने वाली है। 13, 14, 15 नवंबर राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर गोविंदगढ़ अपना गुरु गोविंद सिंह के जो स्थान है, मानगढ़ धाम का जो वहां पर पेनोरमा बना हुआ है, जितने जनजाति के जो राणा पूंजा की जहां पर मूर्ति है, कालीबाई की जहां पर मूर्ति है, ऐसे जो स्मारक है उन स्मारकों की स्वच्छता करेंगे। और 13, 14, 15 तारीख 3 दिन लगातार वहां पर अच्छा दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहां पर ये पता चलेगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन के उपलक्ष्य में 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर तीनों दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके माध्यम से एक मैसेज देने वाली है कि हमारे जो नवदेव हैं, ऐसे बिरसा मुंडा को याद किया जाना चाहिए और हर वर्ष 15 नवंबर जनजाति गौरव के रूप में हम लोग मनाएंगे। मैं इतनी ही बात आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती जनजाति गौरव दिवस को लेकर इस प्रदेश की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से पधारे भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित है प्रदेश के मंत्री डॉक्टर मिथिलेश जी, जो इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय का काम प्रदेश की ओर से देखते हैं, और हमारे मीडिया के सहयोगी प्रमोद दिवस अभी बहुत सारे विषय माननीय मिथिलेश जी ने आपके समक्ष रखे हैं। मैं आपके माध्यम से एक तो आजादी का जो आंदोलन था 1857 से पहले 2 वर्ष का जो कालखंड रहा 1757 से लेकर 1857 की जो क्रांति, उससे पहले का जो 2 साल का जो कालखंड था, इस कालखंड में सबसे ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसने विद्रोह किया तो वो जनजाति वर्ग के लोग थे। और इस देश में ब्रिटिश सरकार ने पहली फांसी किसी को दी थी, वो तिलका मांझी ट्राइबल था, उसको दी थी पहली फांसी ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो ये जनजाति के जो लोग थे मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में सबसे आगे और सबसे पहले रहने वाले लोग थे। दुर्भाग्य से देश में आजादी के बाद में जो सरकारें बनी, इन वर्गों का जो योगदान किशोरी गाथा है, इनका भारत के प्रति जो लगाव रहा, समर्पण रहा, त्याग और बलिदान रहा है, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए इन्होंने जो काम किया, उसको लेकर के जो जिन लोगों ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, केवल इस वर्ग को वोट बैंक मान करके केवल इनका उपयोग किया। माननीय हमारे भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले इन वर्गों के कल्याण की बात प्रारंभ होती है, अन्यथा तो इनके लिए विभाग ही नहीं था। पहले गृह विभाग देखा करता था, फिर सामाजिक कल्याण मंत्रालय इस काम को देखा करता था। अटल जी जैसे मेरे से पहले पिछले जी इस विषय में बता रहे थे। और तो ये सारा विषय हमारा एसटी कमीशन से लेके प्रथम से ट्राइबल डिपार्टमेंट के गठन से लेकर के और जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया तो मैं कहता हूँ अटल पद से नमो पद तक का ये काम हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कैबिनेट ने, एनडीए सरकार की कैबिनेट ने 10 नवंबर 2021 को अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। वो प्रस्ताव लेके आते हैं कि जो अनसीन हीरोज है देश के, जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुतियां दी, ऐसे हीरोज का नाम इस देश के इतिहास में इस प्रकार से नहीं रखा जाता। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपने नेताओं का रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बिरसा मुंडा का जो जन्म था 15 नवंबर, उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा इस देश में की और 15 नवंबर 2021 को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। और ये हमारा जनजाति गौरव वर्ष चल रहा है। ये जनजाति गौरव से बहुत सारे जन कल्याणकारी काम, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जनजाति वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जब एनडीए की सरकार थी तो केवल 4497 करोड़ रुपए का बजट का जो अमाउंट था वो ट्राइबल्स के लिए था पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आज जो ट्राइबल्स वेलफेयर का जो बजट है वो 3 गुना हो गया। देश में लगभग 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, 497 ईएमआरएस आज पूरे देश में चल रहे हैं, 750 के लगभग ईएमआरएस पूरे प्रोसेस में है और 31 ईएमआरएस राजस्थान में चल रहे हैं। और इन सब के जन कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी इतनी योजनाएं चलाई है। एक पत्रक हम आपको साझा करेंगे, उस पत्रक में सारी जो योजनाएं हैं वो दी गई है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में, हमारे संगठन के जिलों में इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर मनाएगा और 9 से लेकर के 15 तक कार्यक्रम चलेंगे। हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। ये प्रदेश की राष्ट्रीय योजना के अनुसार आज हमारी प्रेस वार्ता थी, कल जिलों की प्रेस वार्ता होगी। तो एक बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा, जनजाति के बहुत सारे ऐसे हीरो हैं, उन सबको युवा पीढ़ी के समक्ष ले जाना, आम जन के समक्ष ले जाना, उनके देश की आजादी के योगदान में उनका जो महत्व है, देश के करोड़ों करोड़ जनजाति के जो बंधु हैं उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनको आगे लाने का काम, मुख्य धारा में लाने का। और विकसित राष्ट्र, माननीय मोदी जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनेगा तो ये जनजाति के बंधुओं का विकास होगा। निश्चित रूप से उनका योगदान उसमें महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, निश्चित रूप से जनजाति के प्रति बहुत ही उनका उदार मन रहता है। आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।